हाँ। डार्क वेब कहाँ मिलता है, कौन लोग चलाते हैं, क्या होता है डार्क वेब? सो डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर, TOR, जो आप गूगल पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पहली लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लो। हाँ ठीक है। उस ब्राउजर से आप फिर वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो जो डार्क वेब की वेबसाइट है, जिसको .onion वेबसाइट होती है, वो ONION, जिसके कि डोमेन नेम जो होते हैं वो 16 कैरेक्टर के या 56 कैरेक्टर के रैंडम नंबर होते हैं। वो www.yahoo.com नहीं होगा डोमेन नेम, वो 1 2 3 अल्फा थीटा बीटा गामा करके, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर होंगे, 16 कैरेक्टर .onion या 56 कैरेक्टर .onion ऐसे होता है। वो जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं ताकि लोग याद ना रख पाएं, डायनेमिक है। जितना इंटरनेट आपने एक्सेस किया आज तक वो 3% है इंटरनेट का, टोटल इंटरनेट का। उससे ज़्यादा आप एक्सेस कर नहीं सकते गूगल के थ्रू, क्योंकि गूगल ने उसको इंडेक्स ही नहीं कर रखा। आप गूगल के थ्रू वही तो देखोगे जो गूगल इंडेक्स करके बैठा। उसमें 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। डीप वेब क्या है? जितना क्लासिफाइड सर्वर्स हैं, आधार का सर्वर, पासपोर्ट का सर्वर, यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर, हॉस्पिटल के सर्वर, जो लॉगिन पासवर्ड के थ्रू एक्सेस होते हैं, बट है तो इंटरनेट पे, उसको डीप वेब बोलते हैं। डार्क वेब 7% है, जो सारी .onion वेबसाइट, टॉर प्रोटोकॉल बेस्ड डिजाइन है। डार्क वेब पे वो हर इलीगल चीज होती है जो आप कल्पना कर हाँ, जैसे डार्क वेब पे मैंने सुना कि लड़कियां बिक जाती हैं, सारे क्राइम होते हैं, बंदूक होता सब कुछ है। डार्क वेब पे 60-70% तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। डार्क वेब पर ड्रग्स मिल रही है, गन्स अम्युनिशन इंडिया में भी। हाँ, कहीं पे भी डिलीवर करा लो आप। डार्क वेब पर कॉन्टेक्ट किलर हायर होते हैं, डार्क वेब पर हैकर्स हायर होते हैं, डार्क वेब पर डेटा चोरी का बिकता है, डार्क वेब पर आप अटैक के लिए लोग इंगेज कर सकते हो, डार्क वेब पे आप चोरी के पासपोर्ट ले सकते हो, अपना पासपोर्ट बनवा लो किसी भी कंट्री का, करेंसीज ले सकते हो। सो कोई भी इलीगल चीज जो आप सोच सकते हो दैट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो ये डार्क वेब चल क्यों रहा है अगर इतना खराब है डार्क वेब? दुनिया में जितनी खराब चीजें आपने बंद कर दी, नहीं, क्यों चल रही है? करो बंद। ये तो एक्सट्रीम खराब वाली चीज है ना, कि पोर्नोग्राफी है, लड़कियां बेचे जा रहे हो, ड्रग्स बेच। रशियन यूक्रेन युद्ध बंद कर सकते हैं? नहीं, एक्सट्रीम खराब है। हाँ, मतलब वही कारण डार्क वेब का है। 2008 में डार्क वेब आया, 2008 में बिटकॉइन आया, आईफोन आया, व्हाट्सएप आया, 26/11 का अटैक भी हुआ। अब ये सारी चीजें थोड़ा सा इंटरलिंक थी। कैसे? डार्क वेब किसने बनाया? यूएस ने। यूएस क्यों बनाया था? क्योंकि जो उनके जासूस थे दूसरे देशों में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उनको छुपाने के लिए कि भाई उनकी सर्वेलेंस लोकल गवर्नमेंट ना कर ले, तो जब वो इंटरनेट से डेटा भेज रहे हैं यूएस तो वो छुपा रहे हैं। सो एक टॉर प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया। अब जब डार्क वेब ग्रो कर रहा है तो उसी समय, उसी 2008 में बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नकामोटो करके एक बंदा है जापान का, उसका नाम आता है कि साहब उसने एक पेपर लिखा था जिसके बेस पे बिटकॉइन बना। बिटकॉइन कहाँ बन रहा है? जापान में। डार्क वेब कहाँ बन रहा है? यूएस में। सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। डार्क वेब सर्वाइव कर रहा है तो बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि डार्क वेब पे यदि आप इलीगल चीज़ें खरीदोगे तो पैसे कैसे दोगे? आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और हिडन भी हो। ट्रांसपेरेंट एंड हिडन कंट्राडिक्टरी वर्ड है। वो ट्रांसपेरेंट भी है, हिडन भी है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि आप किस वॉलेट से कहाँ पैसा डाल रहे हो पूरी दुनिया देख सकती है। पूरी दुनिया, लेजर उसका ओपन है, आप बिटकॉइन का लेजर डाउनलोड करो, देख लो कौन से वॉलेट से कहाँ पैसा जा रहा है, ओपन, तो ट्रस्ट आ जाता है। पर उस वॉलेट के पीछे कौन व्यक्ति है ये आप नहीं कभी नहीं जान सकते, तो हिडन हो गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म है, एक हथियार चाहिए, मैं डार्क वेब के थ्रू यहाँ डिलीवर करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं, और लोग कराते हैं। लड़की डिलीवर करा सकता हूँ? लड़की तो सरफेस वेब पे भी डिलीवर हो जाएगी। आप ये क्या कर रहे हो? मतलब सारी इलीगल चीजें। हाँ, लड़की के लिए आप, लेकिन लड़की को मतलब किसी को मरवा सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं बिना मेरी पहचान बताए। ऑफ कोर्स, कि इतना पैसा उसका जो चार्जेस होंगे दे दो और जाके ठोक देगा। और ऐसे लोग इंडिया में हैं जो एक्टिवली यूज कर रहे हैं। ऐसे लोग पकड़े गए हैं इंडिया में नार्को। तो अब जैसे आपकी इतनी बातें सुनकर कोई एक ऐसा आम आदमी जिसको गूगल ब्रैकेट टीओ और लिख के और ढूंढना शुरू कर दे, हाँ, जो डार्क वेब पे लैपटॉप पे यूज कर रहा है, क्या उसका लैपटॉप या मोबाइल सेफ है? नहीं, रिस्क है। देखिए, आप वही तो कह रहे हो कि जब आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जहां आप छुपे हैं, तो क्रिमिनल भी तो छुपा है। तो वही पूछ रहा हूँ, तो जो डार्क वेब का इस्तेमाल उत्साह में जाके ढूंढना शुरू कर दे, कोई गलती से क्लिक करेगा तो हो सकता है उस पर कोई लीगल एक्शन हो जाए। हो सकता आप जब भी किसी ऐसे
डोमेन में, एरिना में उतरेंगे तो इस रिस्क के संग उतरेंगे कि वो खतरा आपको पर्सनल हार्म, और उसका जो आप व्यूज देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि इतने हैं। आपने पोर्नोग्राफिक साइट्स के व्यूज देखे हैं कभी? आपके यूट्यूब के व्यू से ज़्यादा होते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं साहब वहाँ सेलेक्ट। यदि आप एक इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की रिपोर्ट देखोगे, कुछ समय पहले मैंने देखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इस तरह का कंटेंट इंडिया से अपलोड होता है। ये सच है डेटा का। हमें यदि नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा है। डार्क वेब पनप ही नहीं सकता यदि कोई हर आदमी इंसान है तो। ये सब बातें सुन के लगता है हम हैवानों के बीच में इंसान रह रहे हैं।